नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं भारत का सवाल। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही है। इस बिल पर चर्चा के लिए पहले 6 घंटों का वक्त था। विपक्ष की समय बढ़ाने की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम 10 घंटे भी चर्चा के लिए तैयार है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक होते रहे। पेपर लीक किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, लेकिन शायद इस तरह की कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि जिस मंशा से आज कानून ला रहे हैं विफल होगा, ये कानून आपकी विफलता का स्मारक होगा। चर्चा जारी है लंबे वक्त से। वैसे तो 20 तारीख से सेशन लग ही रहा है। मॉनसून सेशन का आगाज हुआ, 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग गया सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ बैठकर सार्थक चर्चा करने में। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। स्पीकर सर, this bill which was introduced yesterday is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं। तो वहीं सदन में अखिलेश और रिजिजू में भी तकरार देखने को मिली। किरण रिजिजू ने इमरजेंसी की याद दिलाई तो अखिलेश यादव बोले तब भी परिवर्तन हुआ था, अब भी होगा। सरकार वचन नहीं जुमले देती है। आपने घोषणा किया कि इस विधायक पे 6 घंटे का आप टाइम देना चाहते हैं, फिर भी आप सदन के नेता सब मिलकर के बात कीजिए। आपने वहां से एक निर्देशन दिया था। फिर मैंने सब पार्टी के नेताओं से बातचीत किया। आज कांग्रेस के चीफ विप और समाजवादी के हमारे चीफ विप और डीएमके के, उसके बाद में एसपी शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी, सबसे हमने बात किया तो सबने कहा कि ठीक है, 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे हम चर्चा करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ। जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। और फिर शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के गरीब लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। तो दोनों पक्ष आपने सुन लिए। सत्ता पक्ष बताने का प्रयास कर रहा है कि देखिए वी आर सो फ्लेक्सिबल, कि विपक्ष पे ने कहा, विपक्ष अगर कह रहा है 6 घंटे कम है तो हम कह रहे हैं 10 घंटे कर लो, चर्चा तो करो। और लगभग 1 हफ्ता लग गया दोनों पक्षों को एक साथ बैठने में, देश की संसद को चलने में। और प्रोडक्टिविटी का अगर रेट आप देखेंगे, लोकसभा इज 5%, राज्यसभा इज 6%। ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट चलने का प्रोडक्टिव रेट। इसी पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। मेरे साथ पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन अभी मेरे को जानकारी, मेरे सहयोगी राजीव तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, किस तरह से जा रहा है? सरकार कह रही है हम इतने फ्लैक्सिबल हैं, विपक्ष जब तक चाहे चर्चा करे, और आज वोटिंग भी होनी है, तो आज ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज ही सब।
बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि आज इसे लोकसभा में पास करा लिया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार फोकस किया जा रहा है कि जो एंटी पेपर लीक बिल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप शुरू से ही देखिए तो प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी किया, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई, उस पर पास किया गया, उसके बाद इसको आज टेबल पर रखा गया है। बड़ी बात यही है कि आज विपक्ष जो है इस पर चर्चा कर रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार आलोचना किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो चाहे वो गौरव गोगोई की बात कीजिए या अखिलेश यादव की बात कीजिए, अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि आंख में धूल झोंका जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, चाहे वो बांसुरी स्वराज का स्टेटमेंट देखा जाए या तेजस्वी सूर्या का, अनुराग ठाकुर का या शशांक मणि त्रिपाठी, सभी लोगों का जो कहना है कि यह जो बिल आ रहा है यह जो है छात्रों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आने वाले समय में इसमें इतना बड़ा प्रावधान है कि कोई भी अपराध करने से जो शिक्षा माफिया हैं वो डरेंगे, उनके ऊपर नकेल कसा जा सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पे कहा कि पेपर लीक जो हुआ है यह महापाप है, सबसे बड़ा पाप है, लिहाजा इसको जो है इसको सार्थक करने के लिए सरकार तत्परता से काम कर रही है। अभी भी जो है पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो है अभी डिबेट चल रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से। और जिस तरह से अभिषेक बनर्जी की बात कर लीजिए, जो टीएमसी के सांसद हैं, वो लगातार जिस तरह से आलोचना कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह जो बिल है यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ बिल है और सरकार इसको लेकर के तत्परता से काम कर रही है। इसे आज पास कराने के लिए हम हर रूप से तैयार हैं और यही वजह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से या लोकसभा स्पीकर की बात कर ली जाए तो सभी लोगों का कहना है छात्रों की आवाज सही तरीके से उठ रही है। आपने तमाम नेताओं के नाम लिए, सत्ता पक्ष पर भी आएंगे, लेकिन अभी विपक्ष कह रहा है हमें बोलने नहीं दिया जा रहा था, बोलने नहीं दिया जा रहा था। आज खुलकर विपक्ष बोल रहा है। आपने कईयों के नाम ले लिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हमने सुन लिया और स्क्रीन पर मुझे विक्रम उपाध्याय साहब भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रम जी सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं देश के। विक्रम सर, नमस्ते कर रहा हूँ, वेरी गुड इवनिंग टू यू, स्वागत कर रहा हूँ अपने इस पैनल पर। राजीव तुरंत आ रहा हूँ, एक टेक में जरा विक्रम जी से भी ले लूं। विक्रम जी एक बार अपनी आवाज सुना दीजिए प्लीज मुझे। जी, विक्रम उपाध्याय बोल रहा हूँ मैं। क्रिस्टल क्लियर आवाज आ गई सर। विक्रम जी मुझे बताइए, 7 दिन तो लग गए, 20 तारीख से शुरू हुआ था हमारा हाउस, हमारा सदन, और आप ही जैसे इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ बैठते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपना भी ज्ञान अर्जन हम लोग करते हैं। वो बता रहे थे कि रोहित जी लोकसभा राज्यसभा से कितना प्रोडक्टिव निकली चीजें। उन्होंने मुझे आंकड़ा दिया 5%, 6%। आपको लग रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ बैठने में, सार्थक चर्चा करने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं ना कि देर आए तो दुरुस्त आए। देखिए, इसमें लोकसभा स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी है। उन्होंने विपक्ष के सभी नेताओं को अपने कक्ष में बुलाया, अलग अलग बातचीत की और तैयार किया कि जो भी चर्चा करनी है वो सदन में होनी चाहिए। अगर कोई नियम कानून भी बनाना है तो सदन में ही होना है। अगर आरोप प्रत्यारोप भी लगाना है, सरकार के बारे में कहना कुछ है, तो भी सदन ही उचित माध्यम है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा स्पीकर का इसमें जो है बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने विपक्ष को शांत किया और अभी इस समय जो सत्ता पक्ष के साथ बैठक में अच्छी बहस हो रही है। मुझे लगता है इस बहस का जो है सबका जो है ठीक जो है वो आकलन होना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, किस संदर्भ में बोल रहा है। जनता को इसका निर्णय करना चाहिए। ये अच्छी चीज है। वैसे भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत, वहां की सदन से तो एग्जाम्पल निकलना चाहिए दुनिया का। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। वापस आ रहा हूं विक्रम सर। राजीव, मैं आपसे पूछ रहा था, विपक्ष बार बार कह रहा था हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। आपने कईयों के नाम ले लिए। गोगोई साहब कह रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं है सरकार की। अखिलेश जी भी बता रहे हैं कि मजबूरी में लाया गया बिल है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल्स की तरह उन छात्रों को पेश किया गया है जो इस प्रोटेस्ट में थे, उनकी फोटोज लीक कर दी गई है, या उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, उनको क्रिमिनल की तरह रखा जा रहा है। और जिन पुलिस वालों ने उनको मारा उस बारे में कोई बात नहीं, जो बाकी क्रिमिनल्स हैं उस बारे में कोई बात नहीं, लेकिन इन प्रोटेस्टर्स को, इन छोटे छोटे छात्र छात्राओं को, देश के आने वाले भविष्य को क्रिमिनल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आपको लग रहा है छात्रों की आवाज सही तरीके से उठाई जा रही है हाउस के अंदर? बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह का डिबेट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से जो लोग बात रख रहे हैं, चाहे अनुराग ठाकुर हो, बांसुरी स्वराज हो, यह लोग सार्थक बात रख रहे हैं। क्योंकि अभी जो बिल लाया जा रहा है, अगर एक कानून बनता है तो आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो छात्र हैं, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। इतना मतलब मजबूत बिल होगा ये कि जो शिक्षा माफिया हैं वो गलती करने से, अपराध करने से 100 बार डरेंगे। अब वर्तमान जो स्थिति है, जिस तरह से आज की जो डिबेट है, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को अपनी सहभागिता दिखानी चाहिए। क्योंकि इस बिल में क्या सार्थकता है, जो प्राविधान रखा गया है, चाहे वो आर्थिक दंड
दंड का या सजा का जो प्राविधान रखा गया है उसको कितना सपोर्ट करते हैं या कितना उसका नकारात्मक भूमिका देखते हैं। लेकिन विपक्ष अभी वहीं पे अटका हुआ है। देखिए, विपक्ष अभी जंतर मंतर पे ही अटका हुआ है कि छात्रों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि देखिए, जब सर्वदलीय बैठक नहीं हुई थी उसके पहले ही विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना रहे थे। जब सर्वदलीय बैठक हुई 19 तारीख को, उस दिन भी हंगामा हुआ कि नीट पेपर लीक मामला उठाया जाएगा। अब 20 जुलाई को जब मामला शुरू हुआ, पार्लियामेंट जब शुरू हुआ तो लगातार हंगामा चलता रहा है। विपक्ष लगातार कहता रहा, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या गौरव गोगोई हो या जो इनके सहयोगी दल हैं अखिलेश यादव, सभी लोग कहते रहे कि नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा होनी चाहिए। जब सरकार की तरफ से कहा गया कि चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं, तब कहा गया कि जो धर्मेंद्र प्रधान जो वर्तमान में उस समय शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा लीजिए। उसके बाद उनका इस्तीफा ले लिया गया। उसके बाद ये लोग कहने लगे कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसके बारे में जवाब दीजिए। तो इस तरह की जो भूमिका है कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर यह सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। अब लगातार देश की जनता, चाहे वो छात्र हो या उनके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन है, सभी लोग देख रहे हैं। डन विक्रम जी, अब ये चर्चा, हाँ मैं वापस आऊंगा। राजीव भाई प्लीज आप बने रहेगा मेरे साथ, विक्रम जी भी लगातार है। विक्रम जी, मुझे एक बात बताइए, वैसे तो लोकतांत्रिक वैल्यूज में जीत हार, किसी को झुका देना, किसी की असफलता का कोई स्मारक बनेगा, मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है, ये फर्स्ट टाइम है, दिस इज द फर्स्ट टाइम तब 2014 के बाद सरकार को इस तरीके से बैकलैश देखना पड़ा, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सड़कों पर हो। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि सरकार झुकी नहीं है, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जनता जनार्दन है, राजा तो जनता ही है। लेकिन जैसे 3 कृषि कानून आए थे वो भी सरकार ने वापस लिया, लेकिन उस वक्त इस तरीके का माहौल नहीं था। लेकिन अब जब जेनजीज बैठे जंतर मंतर पर, शुरुआत के 10-15 दिन तक तो कोई हिंसा भी नहीं थी, उस वक्त सरकार को संवाद करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? इस बारे में मुझे बताइएगा कि 2014 के बाद से इस तरह की परिस्थितियां मोदी सरकार, क्या ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था? देखिए, बहुत अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये देखा जा रहा था कि जो लोग इस आंदोलन में थे, छात्र आंदोलन के आड़ में जो लोग आगे बढ़े थे या जिन्होंने इसको पूरी तरह से आयोजित किया, वो पहले भी कई तरह के टूल्स लेके देश में आ चुके थे। वो आप कृषि कानून के बारे में देख लीजिए, उस समय जो तमाम जो भी दिल्ली के सीमाओं पे जिस तरह का हंगामा हुआ, जिस तरह का जो है हिंसा हुई, उसमें भी सब लोग वही थे जो इस बार भी आए थे। केवल छात्र नहीं थे, ये आपको एक बार नहीं 10 बार आपकी रिपोर्ट्स में आ गई हैं, आपके वीडियोज में आ गए हैं कि केवल छात्र नहीं थे। तो जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं या मोदी की सरकार की नीतियों से जिनको लगता है नुकसान पहुंच रही है, वो इस आंदोलन में थे। सरकार को इसका अंदाज होना चाहिए था, मुझे लगता है होगा भी। बात किससे की जाए, ये सरकार के सामने बड़ी दुविधा थी। बात जेएनजी में जो लोग आ रहे हैं वो लोग कितने अभी इस समय परिपक्व हैं सरकार से बातचीत करने में, ये भी देखना था, क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स लोग थे, जो आप जिसको काकरोच जनता पार्टी कहते हैं, ये फर्स्ट टाइमर्स थे, उनका कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं था। तो किससे बात करी जाए? सरकार के सामने जो लोग भी वांगचुक जब आए, उसके बाद सरकार को लगा जब 20 दिन के बाद कि नहीं, अब बातचीत करने का ये अवसर है, इसमें इंटरफेयर करना जरूरी है, तो सरकार ने किया। और सरकार ने ऐसा नहीं कि कोई बहुत रिजिड दिखाया, रिजिड नहीं, सरकार बिल्कुल झुक के आई। छात्रों की जो मांगे थी उन्होंने कहा मांगी जाएगी, और ये बल्कि उसके बाद जो है जो आंदोलन करने वाले थे वो एक तरह से जिद पे आ गए कि नहीं, आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपके यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं आपको यहीं आना पड़ेगा। इस तरह की तमाम शर्तें उन लोगों ने रखी जो लोकतंत्र में ये भीड़ तंत्र के साथ चलना चाहते थे। लेकिन सरकार ने वहां भी थोड़ी लचक दिखाई, वो उनके पास गए, या आपको मालूम है कि कहाँ मीटिंग हुई, किस तरह के समझौते हुए, सरकार ने सब मान ली। नहीं पर विक्रम जी, आपको लगता है, आपको मतलब मैं आपका एनालिसिस समझना चाह रहा हूं इसको लेकर, क्योंकि हम मीडिया, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हर कोई कह रहा है अरे इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएगा, आने वाले वक्त में 5 से 7 एक तो हमारे देश में कुछ भी होता है उसका कनेक्शन आने वाले आगामी चुनावों से हम जोड़ ही देते हैं, इतना पॉलिटिकली एक्टिव देश हमारा हो गया है, आने वाले वक्त में भी पता चलेगा। आपको लग रहा है कि 2014 के बाद जिस साख की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं या पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स करते हैं एनडीए को लेकर, उसमें कुछ डेंट हुआ इससे या नहीं हुआ? देखिए, अभी वक्ती तौर पे आप कह सकते हैं कि थोड़ी जो है परेशानी में सरकार थी। ओके। और अब ये सरकार समय कितना लेती है इस परेशानी से निकलने, क्योंकि सरकार के पास 2 खतरे नहीं है। कोई सरकार जाने का खतरा नहीं है, सही है। देश में उस तरह का कोई अराजक माहौल नहीं है कि कोई बहुत बड़ा खून खराबा हो जाए। सरकार केवल समय लेगी थोड़ा सा संभलने के लिए, क्योंकि ये युवाओं की बात है, जो जेनजी जिसको हम कहते हैं, उनके मन की बात है। उनके साथ कोई संघर्ष सरकार नहीं दिखाना चाहती है, लचक दिखाना चाहती है, लेकिन
थोड़े दिन बाद मुझे लगता है सरकार को और जो जनजी है, जिस ये जो युवा पीढ़ी, उसको भी समझ में आएगी कि जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ के उनकी सारी मांगें मानने के लिए तैयार है, तो उनको भी इस तरह का जो है व्यंग्यात्मक या आलोचनात्मक या गाली गलौज की भाषा प्रधानमंत्री के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक संस्था का नाम है, देश का एक, जिसको बोलते हैं, जिसका सत्ता जो चलता है उसका एक प्रमुख व्यक्ति है वो। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आप विरोध कर सकते हैं, सरकार का भी विरोध कीजिए, मोदी जी का विरोध कीजिए, वो खुद कहते हैं कि हमारा विरोध कीजिए, देश विरोध पे उतारू मत हो जाइए। और विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इतने बड़े देश में आप नागरिक हैं, इतने शानदार देश के आप नागरिक हैं, जो आपको सारी चीजें कहने का अधिकार देता है, आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, वो भी निभाइए। राजीव, मुझे बताइए कि आज तो कोई दिक्कत नहीं ना, विपक्ष भले ही प्रियंका गांधी जी कुछ कह रही हो, गोगोई साहब कह रहे हो कि ये इनकी असफलता का स्मारक हो जाएगा, अखिलेश यादव मंशा पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन इस बिल को लेकर जो ये संशोधन आएगा उसमें तो विपक्ष साथ है ना? बिल्कुल, अभी तक विपक्ष साथ में नजर आ रहा है और बड़ी भूमिका जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार जैसे छोटी छोटी बातों को जिस तरह बड़ा मुद्दा बना रहा था, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में और गुड फेथ में लेने के लिए ओम बिरला ने जिस तरह से कल बैठक की, उसके बाद सभी लोग सुचारू रूप से चर्चा करने के लिए तैयार हो गए और आज चर्चा चल भी रही है। बड़ी बात यह है कि देखिए, जो यह बिल है, एंटी पेपर लीक बिल है, इस पर जो है जो सार्थक कहा जा सकता है, विपक्ष का जो सार्थक पहल होना चाहिए, जो एक बड़ी भूमिका होनी चाहिए, वह नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विपक्ष अभी जंतर मंतर से हट ही नहीं पा रहा है। चाहे वो विपक्ष कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए या कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनकी बात कीजिए, अखिलेश यादव की बात कीजिए, अभिषेक बनर्जी की बात कीजिए, यह लोग छात्रों के अभी उज्जवल भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। छात्रों के साथ क्या हुआ उस पर ये लोग जवाब चाहते हैं, जबकि सरकार यह कह रही है कि हम छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में, अब आज के बाद जो छात्र परीक्षा में बैठे, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे, तो उसको इस तरह का दिन देखना ना पड़े और जंतर मंतर पर आकर के प्रदर्शन न करना पड़े, उनके पेरेंट्स को परेशान ना होना पड़े, छात्रों को आत्महत्या जैसे कदम न उठाने पड़े। इसलिए हम शिक्षा माफियाओं के ऊपर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कानून बनाने की तैयारी में है और इस पर सभी लोगों को अपना समर्थन देना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से आलोचना कर रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि सरकार जो है 2024 वाला ही जो कानून है उसी के इर्द गिर्द घुमा करके आंख में धूल झोंक रही है, या गौरव गोगोई की बात कर लिए, गौरव गोगोई भी यही कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए एक सार्थक, वह नजर नहीं आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि डिबेट चल रहा है, सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, चाहे जैसे भी रख रहे हैं, सरकार पूरी तैयारी में है कि आज इस बिल को लोकसभा में फाइनल कर लेना है। ये अच्छी चीज है। विक्रम जी, अच्छा पॉइंट याद दिलाया आपने राजीव भाई। विक्रम जी, एक नैरेटिव ये भी तो विपक्ष दे रहा है कि भैया ऐसा थोड़ी है कि 200 साल 2500 साल पुराना कोई कानून हो। 2024 में यही सरकार एक कानून लेकर आई थी नकल माफियाओं को लेकर, लीक माफियाओं को तोड़ने के लिए, कमर तोड़ने के लिए। विपक्ष ये नैरेटिव देना चाह रहा है कि सरकार सीरियस है ही नहीं, सरकार गंभीर है ही नहीं। 2024 में ही लाए थे, 2026 में वापस संशोधन कर रहे हैं। होल एंड सोल यही है कि मंशा इनकी ठीक नहीं है। आपको लग रहा है इस नैरेटिव पर विपक्ष के साथ देश की जनता या देश की आवाम खड़ी होगी? कोई खामी है, कानून में कोई खामी है तो उसका संशोधन किया जाना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए और उसको नए स्वरूप मिलना चाहिए। कोई नई बात नहीं है ये। अगर 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि कानून में खामियां देखी गई और उसको ठीक किया गया। अब माताओं में विवक्ष मुद्दे पे कि भाई छात्रों के साथ क्यों इस तरह की बर्बरता हुई, छात्र क्यों जो है पीटे गए, क्यों उनको क्रिमिनल की तरह देखा गया, तो ये मैं कह रहा हूँ जो भी सत्ता पक्ष होता है ना, उसके पास क्या है, उसके पास पुलिस बल है। पुलिस बल का अपना एक तरीका है, मैनुअल है किसी भीड़ को एकत्रित करने के लिए। उस समय जो स्थितियां बनती हैं उसका जो बेस्ट जज होता है, जो वहां पे तैनात होता है। अब उसकी आलोचना हो सकती है और सरकार ने कहा भी है कि आंतरिक इसकी जांच हम कराएंगे, अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसको सजा भी देंगे। लेकिन इसके आगे तो बढ़िए, आगे अगर नहीं बढ़ेंगे इस नए संशोधन में आपको 3 बातें प्रमुख रूप से जनता को बताना चाहिए, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा फास्ट ट्रैक में। अगर कोई अपील भी करता है तो कम से कम 2 जजों के बेंच पे अपील करेगा। अपील भी 3 महीने से ज्यादा नहीं खींच सकती है। 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, 10 साल तक की सजा है। किसी भी स्टेट में कोई भी एजेंसी जाके जांच कर सकती है। ये इस पहले वाले बिल में नहीं था। अब इस बिल में इसलिए इतनी जगह प्रधानमंत्री ने कहा है कि जघन्य पाप है, तो इस पाप से प्रायश्चित का तरीका भी यही है कि आप बेहतर तरीके से कानून ले आइए और उसका ठीक इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं एक आग्रह छोटा सा देना चाहता हूँ, विपक्ष भी जान ले, सत्ता पक्ष भी जानता है। बताइए। ये स्टूडेंट्स की समस्या जो आज की नहीं है सर, वो तो नहीं, ये जितनी ये आप
इवन मैं बता रहा हूँ, आत्महत्या को लेके बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। मैं आज ही पढ़ रहा था 10 साल के यूपीए के शासन में भी 80,000 छात्रों ने आत्महत्या की। आप कोटा में देखिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा कि कुछ क्यों नहीं व्यवस्था करते हो। तब तो वहां गहलोत की सरकार थी। ये आत्महत्या जो है कई कारणों से की जाती हैं। लोग इसके लिए अकेले सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। तमाम परिस्थितियां हैं, आर्थिक जो है व्यवस्था है, सिस्टम जो भी तो है लोगों के सर। दबाव अब वो देखिए नहीं कोई झेल पॉलिटिकल पाते, पार्टीज बताएगी कि यूपीए में कितना था, कि एनडीए में कितना हो गया। हम तो ये जानते हैं कि देश का एक होनहार छात्र चला गया, उसके परिवार को आप कुछ भी ला दीजिए, उसके सामने आप कितने कानून रख दीजिए, आप उसको सेटिस्फाई कभी कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, कम से कम हम इस दिशा में तो आगे बढ़े कि कम से कम आगे इस तरह की चीजें ना हो। उसके लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। जिम्मेदारी सरकार की भी, सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, सबकी। वक्त मुझे आज इतनी ज्यादा दे रहा है। बहुत शानदार चर्चा रही विक्रम जी, रियली थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। इट्स रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। थैंक यू सो मच। राजीव जी, थैंक यू सो मच। फिलहाल आपसे तो मैं आगे भी जुड़ूंगा, क्योंकि अभी तो लगातार लोकसभा की कार्रवाई जारी है। भारत के सवाल में लगातार सवाल वो जो इस वक्त जगह जगह, चप्पे चप्पे पर घूम ही रहा है। हर किसी के जहन में है कि इस नए कानून के बाद क्या ये चीजें रुक जाएंगी। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम कदम उस दिशा में सकारात्मक तरीके से बढ़ती हुई सरकार के भी नजर आ रहे हैं, और विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक कम से कम अभी नजर आ रही है। भारत के सवाल में आज मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।